भाई आपको तो पता ही होगा, कुछ टाइम पहले हमने एयरटेल फाइबर का कनेक्शन यहाँ पे लिया था और हमने इंस्टॉलेशन के बारे में आपको पूरा बताया। उसके बाद हमने प्लान्स के बारे में आपको बताया था, फिर हमने यूज करने के बाद आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया था अपना पूरा। लेकिन अब यहाँ पे हमें एयरटेल फाइबर को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कराना था, तो भाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। वो सारी बातें इस वाले वीडियो में मैं शेयर करूंगा। एंड यहाँ पे भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, जितना आसानी से ये कनेक्शन यहाँ पे लगा देते हैं ना, उतना आसानी से ये डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं। सारी बातें बताता हूँ कि कैसे डिसकंटिन्यू हमने कराया, तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप लाइक बटन दबा देना। बाकी हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने यहाँ पे एयरटेल का ये फाइबर कनेक्शन लगवाया था एंड वही यूज करता था, मैं भी उसे यूज करता था। बट यहाँ पे मेजोरिटी केस में मतलब उसी के नाम पे ये पूरा कनेक्शन था एंड वही यहाँ पे ये कनेक्शन ज्यादातर यूज भी करता था। तो यहाँ पे क्या है कि भाई हमारा कॉलेज खत्म हो गया, उसके बाद हमें यहाँ पे उस फाइबर कनेक्शन को डिसकंटिन्यू कराना था। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ ना कि हमने सोचा कि भाई कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने बात किया, जो भी एजेंट हमारा ये फाइबर कनेक्शन इंस्टॉल किए थे उनका हमारे पास नंबर था, तो वहां पे हमने कॉल करा एंड उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करो। मतलब वो भी कुछ प्रॉपर बता नहीं रहे कि कैसे होगा। तो सबसे पहला चीज हमने जो फॉलो किया था वो ये था कि यहाँ पे हम गए थे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पे, वहां पे हमें एक हेल्प का सेक्शन मिलता है। तो देखिए वहां पे हमने पूरा रिक्वेस्ट अपना रीच किया, बट वहां से भाई कोई भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो सेकंड यहाँ पे काफी लोगों ने रिकमेंड किया, हमने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखा। तो यहाँ पे यूट्यूब पे भी काफी लोग बता रहे हैं कि भाई मेल करो, ये करो, वो करो। तो हमने मेल में प्रॉपर अपना दुख दर्द पीड़ा सब कुछ लिख दिया भाई कि ये है हमारा नाम, ये हमारा मतलब प्रॉब्लम, किस वजह से हम ये डिसकंटिन्यू करा रहे हैं। एंड यहाँ पे पूरा हमने पूरा डिटेल में सब कुछ लिख के यहाँ पे हमने पूरा सेंड कर दिया था। जो मेल आईडी हमने वो था 123@airtel.in पर हमने मेल किया था। एंड पूरा जो डिटेल्स था वो आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पे मिल जाता है। तो वहां पे अगर आपने फाइबर कनेक्शन लगा रखा है तो वहां पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो वो सारे नंबर्स को आपको वहां पे लिख के पूरा प्रॉपर आपको भेजना होता है। तो भाई वो भी हमने किया, बट वहां पे सामने की तरफ से ऐसा कोई भी मेल नहीं आया सॉल्यूशन से रिलेटेड जिससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो वहां से भी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा कि ठीक है अब कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। तो 198 पे मैंने कॉल करा, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी थी, मैंने बताया ना कि मेरे फ्रेंड के नाम पे कनेक्शन था। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने क्या किया था कि वहाँ पे वो वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड यूज करता है, तो उसने वो नंबर दिया था। तो जब भी हम 198 पे कॉल करते थे तो वो एयरटेल के कस्टमर केयर के पास नहीं लगता था। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि हमने सोचा कि ठीक है ये नहीं हो रहा है तो एक बार एक काम करते हैं, पहले इस नंबर को हम ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब ये जो कनेक्शन है वो हम एयरटेल का किसी का नंबर है तो उस पर ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब बेसिकली नंबर चेंज कर देते हैं। तो हमने वो भी कर दिया एंड उसके बाद वहां से भी हमने सोल्यूशन निकाला। तो भाई वहां पे हमने कॉल करा एंड वहां पे सारा कुछ डिटेल्स वो मांग रहा था, तो हमने प्रॉपर सारा कुछ डिटेल दिया। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट वहां से भी कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं आपको इस रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, थोड़ा सा आप टाइम निकाल के उसको सुन लो, उसके बाद बाकी की बातें मैं आपको बताता हूँ। अपनी सेवाओं को 1 महीना रोकने के लिए 1 दबाएं। अपनी सेवाओं को 3 महीने रोकने के लिए 2 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने की आपकी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने की सुविधा 500 रुपए 3 माह प्लस टैक्सेस के शुल्क पर उपलब्ध है। अपनी सेवाओं को रोकने के लिए 1 दबाएं। तो भाई आपने जैसा रिकॉर्डिंग में सुना, तो यहाँ पे भाई कॉल डिसकनेक्ट हो जा रहा था, बट उसके बाद भी यहाँ पे ना ही हमारे पास किसी एजेंट की तरफ से कॉल आ रहा था, ना ही एयरटेल टीम की तरफ से कॉल आ रहा था। कहीं से भाई कॉल नहीं आ रहा था कि भाई हम आपका कनेक्शन डिसकंटिन्यू करने वाले हैं और आ रहे हैं, आपका राउटर सब लेके जाएंगे। ऐसा कुछ भी उन्होंने कोई मतलब किसी ने कॉल नहीं करा। तो मेरे पास था एयरटेल स्टोर वालों का भी नंबर, तो हमने भाई वहां पे भी कॉल लगाया और उनसे भी पूछा कि भाई हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं अपना फाइबर कनेक्शन, आप बताओ कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, उन्होंने कहा कि भाई आप डिसकंटिन्यू क्यों करना चाहते हैं, मत करिए, ऐसा है डिस्काउंट दिला देंगे आपको। एंड फिर उन्होंने कहा कि भाई आप सेफ कस्टडी मोड लगा दो। तो हमने कहा सेफ कस्टडी मोड, तो उनसे हमने पूछा सेफ कस्टडी क्या होता है। तो भाई उन्होंने एक्सप्लेन करा कि भाई ऐसा ऐसा होता है, देखो आप अगर नहीं यूज करते हो तो आपका बिल नहीं आएगा, ऐसा वैसा है। बट यहाँ पे भी एक हिडन टर्म्स होता है, उसके बारे में तो उन्होंने बताया ही नहीं भाई। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप 3 महीने तक अपने एयरटेल फाइबर का वो सेफ कस्टडी मोड ऑन कर देते हैं तो आपका प्रॉपर जो बिल आता है वो तो रुक जाएगा, बट 500 रुपए आपसे अलग से सेफ कस्टडी मोड का चार्जेस भी लिया जाएगा। ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। 500 रुपए 3
माह प्लस टैक्सेस के शुल्क पर उपलब्ध है। तो भाई उसका भी चार्ज यहाँ पे हमारे बिल पे ऐड हो गया था। एंड बिल के बारे में अभी एंड तक बताता हूँ क्या सीन था, थोड़ा सा मतलब राहत मिली थी। उसके बाद क्या था कि भाई इतना ज्यादा इन्होंने परेशान कर दिया कि भाई सब बोल रहे ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, तो हमने सब कुछ छोड़ ही दिया। मतलब कहा कि भाई आने दो जितना बिल आना है, जब इनका बिल बढ़ जाएगा तो सामने से खुद ही कॉल करेंगे। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी थी कि ज्यादा ये बिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। बाय द वे अगर हम पे नहीं करते हैं तो वही है, सिविल स्कोर हमारा खराब हो जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बट हमने कहा ठीक है भाई ये भी कर लेते हैं, थोड़ा खराब ही होगा, सही है क्या करेंगे। आखिर में ये सुन ही नहीं रहे भाई, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, दूसरे एयरटेल के नंबर से एक बार कॉल करके देखते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है उसके पास भी एयरटेल का नंबर था, तो हमने 198 पे उसके नंबर से कॉल करा। एंड वहाँ पे जब हमने कस्टमर केयर पे कॉल करके पूरा अपना सारा डिटेल बताया कि हमारा ये नंबर है एंड ये हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, एंड फिर वहाँ पे भी कस्टमर केयर वाले कह रहे हैं कि भाई आप सेफ कस्टडी मोड लगा दो, ये कर दो वो कर दो, क्यों आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, आप ऑफर ले लो। भाई बंदा कह रहा है कि उसका डिसकंटिन्यू करना है, मतलब नहीं चलाना है, कोई प्रॉब्लम है तभी तो कह रहा है ना। तो भाई वो चीज भी वहाँ पे नहीं सुनी जा रही थी। बट आखिरकार मतलब 3-4 बार हमने कॉल करा, तो यहाँ पे कुछ एजेंट अच्छे भी होते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम आपका रिक्वेस्ट यहाँ से रीच कर देते हैं एंड यहाँ से आपका जो एयरटेल फाइबर का सर्विस है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। आपके वहाँ एजेंट जाएंगे एंड जो राउटर है एंड जो भी चीजें हैं वो आपका सब कुछ वो लेके चले जाएंगे एंड जो भी आपका बिल है वो आपको पे करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है भाई बिल पे करना है वो तो हम कर देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी हो गई थी कि यहाँ पे क्या था ना कि 2 महीने का बिल हमने नहीं पे किया था, तो उस पे लेट फीस लगा था। तो पहले क्या था कि लेट फीस को हमने कुछ जुगाड़ से होता है ना कि एयरटेल थैंक्स पे मुझे पता लगा था कुछ, तो अगर उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा क्या हमने करा था। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्या था क्योंकि 1 महीने पहले ये सारी चीजें हमने करा था। मैं वेट कर रहा था कि भाई ये सर्विस पहले डिसकंटिन्यू हो जाए, फिर सारी चीजें आपको डिटेल में आपको वीडियो के हेल्प से मैं आपको पूरा बताऊं। तो पूरा 1 महीने से हम ये चीजें कर रहे हैं, अभी तक नहीं हो रहा है। मतलब 1 महीने तो मैं ये बता रहा हूँ, जब हमारा ये लास्ट कॉल हुआ था उनके साथ, उसके बाद हर 10-10 दिन पे यहाँ पे उनका कॉल आता था कि भाई हम आ रहे हैं एंड आपका जो कनेक्शन है वो डिसकंटिन्यू कराना है ना, तो हम पूरा प्रॉपर राउटर सब निकालने वाले हैं, ये सब वैसा वैसा, और आप बिल पे कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है भैया आप आइए, पहले आप पूरा जो भी है ये आप अपना जो राउटर है वो लेके जाइए, उसके बाद जो भी हमारा बिल होगा आप पूरा प्रॉपर पहले डिसकंटिन्यू तो कर दीजिए, उसके बाद हम अपना बिल पे कर देते हैं। तो इनका कॉल तो आता था बट ये नहीं आते थे, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन होता था। एंड यहाँ पे हर हफ्ते एक बार कॉल इनका आ ही जाता था। तो यहाँ पे भाई कॉल आता था बट कोई भी एजेंट हमारे लोकेशन पे नहीं आते थे। बट रिसेंटली एक दिन तो भाई मिरेकल हो गया, मतलब ना कोई मैसेज ना कोई कॉल ना कुछ आया एंड अभी तक हमारे वहाँ राउटर पड़ा हुआ है। भाई हमने अपना बिल भी नहीं पे किया एंड हमारे वहाँ राउटर भी पड़ा हुआ है एंड हमारे एयरटेल थैंक्स ऐप में कोई भी ऐसा प्लान कुछ भी शो नहीं कर रहा है कि हमको इतना बिल पे करना है, हमारा ये कनेक्शन अभी एक्टिव है या फिर नहीं। तो यहाँ पे भाई सब कुछ हट चुका है एंड अब ना उनका कॉल आता है ना कुछ आता है एंड ना बिल हमारा आया। बट इस चीज पे यहाँ पे एयरटेल को काम करना चाहिए। जैसे भाई आप कनेक्शन इंस्टॉल कर देते हो एक फोन करने पे, वैसे एक फोन करने पे आपको कनेक्शन को डिसकंटिन्यू भी करना चाहिए। अगर कोई भी एयरटेल से ये वीडियो देख रहा है तो प्रॉपर आप इस पे काम करो यार। मतलब क्या चल रहा है, मतलब कोई भी कस्टमर अगर डिसकंटिन्यू कराना चाहता है तो भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब क्या ही चल रहा है। और हाँ, जो भी एयरटेल फाइबर के यूजर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इन फ्यूचर अपना एयरटेल फाइबर का कनेक्शन डिसकंटिन्यू कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 198 पे कॉल करिए कस्टमर केयर पे एंड वहाँ पे अगर कुछ सॉल्यूशन मिलता है आपको तो ठीक है, नहीं तो भाई अभी तक मुझे तो नहीं समझ में आया कि प्रॉपर कैसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो वही है कि यहाँ पे अभी तक मुझे यही समझ में आया कि आप 198 पे कॉल करो एंड वहाँ से अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो सेफ कस्टडी मोड तो भाई भूल के भी मत लगाना। बाकी अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताना एंड इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, खासकर एयरटेल फाइबर यूजर के साथ। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाकी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती है चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना।